आज हमारी टीम पहुंची है ढोड़ैया पंचायत के मुखिया प्रत्याशी हरिराम राय जी के पैतृक आवास पे। नमस्कार, मैं अनुराग कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं डेली लाइव। तो आइए इनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं इनके चुनाव में आने का राज। जानकारी के लिए बता दूं कि वर्तमान मुखिया के रहने के बावजूद अगर कोई प्रत्याशी चुनाव में आता है तो आखिर क्यों, क्या कारण है ये चुनावी दंगल में ढोड़ैया पंचायत से मुखिया के चुनाव लड़ है। तो आइए इनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं। सबसे पहले चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राय जी। आप सबको भी, आपकी पूरी टीम को भी हमारी तरफ से नमस्कार और ढोड़ैया जनता जनार्दन को भी नमस्कार। राय जी, आप मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं ढोड़ैया पंचायत से, तो क्या मैं आपको मुखिया शब्द से संबोधित कर सकता हूँ? अवश्य कर सकते हैं। हो सकता है आपके जबान में लक्ष्मी जी विराजमान। मुखिया जी, तो जनता आपसे ये जानना चाहती है कि आखिर आप ढोड़ैया पंचायत में क्यों आए, क्यों मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं? हम तो जनता के कहने पर आए हैं। जनता हमें कही है कि आप आइए, इस पंचायत को उबारिए, इसलिए हम आए हैं। तो आपको तो पूरे जिले के लोग जानते हैं, आपने जिला पार्षद का चुनाव क्यों नहीं लड़ा? नहीं, जिला पार्षद बहुत बड़ा क्षेत्र है और खेल तो हर चुनाव में ही है, पर ये हमारे हिसाब से जड़ जब तक नहीं बनेगा तो ऊपर कहाँ कुछ बनेगा। पहले पंचायत स्तर से सुधार हो, फिर आगे जिला स्तर पर सुधार होगा, फिर स्टेट स्तर पर सुधार होगा। हम कूद करके पूरा स्टेट का सुधार तो नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले हम पंचायत का शुरुआत करेंगे, पंचायत से जो है पंचायत में सुधार करेंगे। पंचायत में जो भ्रष्टाचार है, जात पात की जो जहर घोली जा रही है, उस पर सुधार करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। मुखिया जी, हम आपसे पंचायती अर्थव्यवस्था के बारे में बाद में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले यह आपसे जनता जानना चाहती है कि आप ढोड़ैया पंचायत में मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या मुद्दा लेकर आप आए हुए हैं? इस पंचायत का बड़ा ही विडंबना है। ये पहले फुलवरिया पंचायत हुआ करता था। मुखिया विहीन 22 साल ये पंचायत रहा जब लालू राज में यहाँ चुनाव नहीं हुआ। 22 साल के बाद चुनाव हुआ तो जो वर्तमान में मुखिया हैं वो बाहुबल के बल पर मुखिया बन गए। और मुखिया बनने के बाद उन्होंने जातीय समीकरण बना करके और 3 बार से मुखिया हो रहे हैं। विकास से उनका कोई मतलब नहीं है। जात को, बड़े लोगों को सामने छोटों को गाली दे करके बड़ों को वोट लुभाते हैं, छोटों के पास जाते हैं तो बड़े लोगों को गाली दे करके छोटों को वोट लुभाते हैं। और इसी वोट से वो 15 साल से राज कर रहे हैं। विकास के मतलब यहाँ जीरो है। धन है मोदी जी आ गए तो यहाँ के ढोड़ैया के लोग कुछ विकास जान गए। हमारे यहाँ ग्रामीण ज्योति योजना के अंतर्गत जो है ट्रांसफार्मर लगा, लाइट आया। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत हमारे गांव में सड़क बना। हमारे गांव में ब्रह्म स्थान है। आज तक वहां का मुखिया जी, हम लोग चंदा लगा के श्रमदान करके ब्रह्म स्थान बनवाए। मुखिया जी को उससे कोई मतलब नहीं है। छठ घाट नहीं है। जो जमीन है भावली, वो लोगों ने कब्जा करके रखा है। मुखिया जी को इससे कोई मतलब नहीं है। हमने कई बार उनसे कहा भी, उनसे मिला भी, पर इस पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। बाढ़ में करोड़ों रुपया आया हुआ है, हर बाढ़ में पैसा मिला हुआ है। बाढ़ का कोई डस्टबिन रखना है हर दरवाजे पर, डस्टबिन नहीं है। सोलर लाइट लगाना है, नहीं है। उनको जहां वोट मिलता है 12-14 सोलर लाइट है, वो अपने गांव में और अगल बगल के जो जहां उनको मतलब लगता है कि यहीं से हम जीतते हैं, वहां वो लगाते हैं। बाकी जगह उनको इससे कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन मुखिया जी, जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि अभी आपने चबूतरे की बात की, तो चबूतरे के नव निर्माण के लिए, पोखरे के सुंदरीकरण के लिए, पोखरे खुदवाने के लिए जो आपका 7 निश्चय योजना था, मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट, उसी का एक अभिन्न अंग मनरेगा में दिया गया था, जल जीवन हरियाली। तो जल जीवन हरियाली से पूरे पंचायत में पौधा लगवाना था, पूरे पंचायत के कुएं का जीर्णोद्धार करना था, जो कि वापसी के कगार पे थे। पोखरे का जीर्णोद्धार करना था, पोखरे खुदवाना था, ताकि जल संचय हो सके। जल जीवन हरियाली, तो जल के नाम पर हमारे यहाँ कोई पोखरा नहीं है। उसका कोई खुदाई या उसका मनरेगा की तरफ से कुछ नहीं हुआ। जो देवस्थल का ईंटकरण करना हो या चौतरा बनवाना, उसको वो भी जीरो हुआ। हरियाली के नाम पर एक भी पौधा नहीं लगा। अगर यही बगल के जलालपुर पंचायत में चले जाएं, उसका गांव पंचायत में चले जाएं, हर रोड के किनारे आपको पेड़ मिलेंगे। हमारे यहाँ आप घूम के आ रहे हैं, ढोड़ैया से घूम के आ रहे हैं, किसी रोड के किनारे आपने पेड़ देखा? एक भी पेड़ आपको नहीं मिलेंगे मुखिया जी का लगाया हुआ।
लेकिन मुखिया जी, ये तो वर्तमान कार्यकाल है जिसके वजह से, जिसके चलते आप चुनावी दंगल में आए हुए कि हम इससे बेहतर विकास करें और लोगों को दिखाएं कि विकास कैसे होता है। हम विकास भी दिखाना चाहते हैं और प्लस इस 2 साल के कोरोना काल में पूरी जनता, धनौलिया की हर जनता त्रस्त है इस मुखिया से। जो भी बाहर से कमा के लोग आए पंचायत में, अपने घर को आए, उनको कॉन्ट्राइज करना था स्कूल में। बिल्कुल, बनाया गया था। हमारे पंचायत में 16 गांव में एक कॉन्ट्राइज सेंटर धनौलिया में बना था, स्कूल है वहां पे। उस स्कूल में न एक मग्गा था, न एक बाल्टी था, न कोई मच्छरदानी था, न कोई लाइट की व्यवस्था थी। अपने बल पे किसी ने चद्दर डाल के मच्छरदानी लगा के 8 दिन 10 दिन 15 दिन वहां कैसे हूँ काटा। उनके घर से भोजन जाता था, कोई सामग्री वहां पे अवेलेबल नहीं थी। और मुखिया जी देखने भी नहीं गए। हमने कई बार उनको कंप्लेन भी किया कि इस गांव में ये आदमी बाहर से अभी आया है, तो बोले आने दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है। इस तरह के लापरवाह मुखिया हमको इस पंचायत में नहीं चाहिए। मुखिया ऐसा होना चाहिए, हमारा मतलब है कि अगर हम मुखिया बनते हैं तो 24 घंटा एक बोर्ड पर इस पंचायत के लिए खड़ा रहेंगे, हर आदमी का सुख दुख में भागीदार होंगे, हर तरह की सुख सुविधा। अगर सरकार 99 रुपया देती है तो हम कोशिश करके 100 रुपया का काम करें। 99 रुपया अगर सरकार देती है तो 100 रुपया आप लगाएंगे तो घर से ही न लगाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि 99 को 100 करें जी, यानी कि सरकार से मांग करें। हाँ, उसको प्रावधान है। अगर 99 रुपया फंड आता है तो हम ब्लॉक में BDO CO जो भी हैं, इससे उस संबंध से जुड़े जो भी अधिकारी होंगे, हम उनका पैर पकड़ के अपने पंचायत के लिए लड़ करके झगड़ करके इस पंचायत का विकास करेंगे। और इस तरह से पंचायत बनाएंगे कि अगर कोई गोपालगंज जिला में कहता है कि हरिराम सिंह, अच्छा वही धनौलिया पंचायत वाले, हमारा पंचायत मुस्मात हो गया है। कि पंचायत के नाम से लोग आपको जाने, ना कि आपके नाम से पंचायत को जाने। हाँ, यहाँ ब्लॉक में जाइए, किसी अधिकारी से कहिए हम धनौलिया पंचायत से आए हैं, हमारे मुखिया जी का ऐसा बात है, तो बोलते हैं धनौलिया पंचायत में। तो वो आपस में 3-4 बैठे होंगे तो पूछेंगे अरे धनौलिया पंचायत में कौन मुखिया है जी, तो बोलेगा शायद वो धर्मनाथ राय है। इस तरह से होता है तो बड़ा शर्मिंदगी महसूस होती है कि हमारे मुखिया ऐसे हैं कि उनको जानने वाले तक कोई नहीं है। लेकिन मुखिया जी, आप इतना मतलब एजेंडा दर्शा रहे, इतना बड़ा मतलब की मुहिम आप चला रहे हैं जो कि किसी के बस की बात नहीं है, तो क्या मुद्दा लेकर आप पंचायती राज में आए? हालांकि आपके धनौलिया पंचायत में सारे पंचायत जो भी मुखिया जी कैंडिडेट है, कोई ना कोई मुद्दा लेकर के आए हुए हैं। देखिए, कोरोना काल में शिक्षा एकदम चौपट हो गया है। स्कूल में सिर्फ मास्टर सैलरी लेने के लिए आते हैं और सैलरी लेके अपने घर जाते हैं, शिक्षा का कोई स्तर नहीं है। स्वास्थ्य के लेकर के मंगल पांडे से पूर्व जो स्वास्थ्य मंत्री थे, मैंने उनसे मांग भी किया था, मिला भी था कि एक धनौलिया पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र बना दिया जाए। हमने पंचायत में घूमा, हमको जगह नहीं मिली, और ये भी उन्हीं का देन था कि हमको जगह अवेलेबल नहीं कराया गया। अगर जनता का आशीर्वाद रहा और मैं मुखिया बना तो सबसे पहले धनौलिया पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराऊंगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो धनौलिया पंचायत के मुखिया उम्मीदवार हैं हरिराम राय जी, उनका स्पष्ट कहना है कि अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो पंचायत के लोगों को इलाज कराने के लिए दूर जाना पड़ता है, गोपालगंज जाना पड़ता है, कुचायकोट जाना पड़ता है, सासा मुसा जाना पड़ता है, या फिर उत्तर प्रदेश जाना पड़ता है, क्योंकि बॉर्डर से सटे हुए इनका पंचायत है। और अगर ये चुनाव जीतते हैं तो पंचायत में एक स्वास्थ्य उपकेंद्र का मांग करेंगे, जिसमें एक डॉक्टर बहाल होगी सरकार के माध्यम से, और वो पंचायत के लोगों का इलाज जो है फ्री में करेगी। लेकिन मुखिया जी, ये जनता आपसे जानना चाहती है कि शिक्षा का जो आपने बात की कि शिक्षा को कोरोना काल में शिक्षा का ग्राफ गिरा था, तो अगर आप मुखिया बनते हैं तो शिक्षा को कैसे आप आगे बढ़ाएंगे? उसके लिए हम जो भी स्कूल जब खुलता है तो हम हर विद्यालय का दौरा करेंगे, हर विद्यालय का संज्ञान लेंगे, कौन से विद्यालय में कौन मास्टर आता है, कितना दिन पढ़ाता है, कब आता है, कब जाता है, उस पर जोर देंगे। दूसरा चीज है, जो विद्यालय के नाम पर राशन आता है उसमें जो धांधली है उसको खत्म करेंगे। तीसरा चीज है, पंचायत में जो घूस वाली बीमारी है,
और जातीय समीकरण का जो जहर है उसको खत्म करेंगे। आज इस देश में सबसे बड़ा रोग मिलिटेंसी, उग्रवाद, चरमपंथ वगैरह है, लेकिन हमारा मानना है कि इससे भी जटिल और इससे भी खतरनाक परमाणु बम का काम कर रहा है ये जातीय समीकरण। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मुखिया जी, क्या आप चुनाव जीतेंगे तो ये सब दूर हो सकता है? कोशिश करेंगे, दूर क्यों नहीं हो सकता। ऐसा काम नहीं है जो आप कोशिश करें और न हो। तो मुखिया जी, लाइव के माध्यम से आपको आपके ढोलवलिया पंचायत की जनता भी दिख रही है, जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं आगामी चुनाव को लेकर? मैं जनता को संदेश देना चाहता हूं कि आपने 15 साल एक आदमी को देखा है, 5 साल एक आदमी को देखा है, आपने पंचायत का विकास भी देखा है, तो मौका हमें दें। अगर हमसे भी त्रुटि होती है तो हमको कान पकड़ के उतार दीजिए। मुखिया जी, मान के चलिए कि अगर जनता आपको 2021 के चुनाव में मुखिया बना देती है और आप मुखिया पद से सुशोभित हो जाते हैं, तो ढोलवलिया पंचायत के लिए आप चुनाव जीतकर सबसे पहला विकास का कार्य क्या करेंगे? बहुत इतना काम है। शिक्षा पर सबसे पहले हमारा जोर होगा, शिक्षा पर, जी जी, स्वास्थ्य पर, और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। मुखिया जी, चलते चलते एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जनता आपसे क्या उम्मीद लेकर आपको 2021 में मुखिया बनाने जा रही है? उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। अगर जनता की उम्मीद है तभी तो हमसे कह रही है कि आप चुनाव लड़िए। बिल्कुल बिल्कुल। हमसे उम्मीद है तभी तो जनता कह रही है कि ना आप आए चुनाव, आप आइए, आप आइए। हमको लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप आइए। और आपको जनता से क्या उम्मीद है कि जनता कह रही है कि आप आइए? और जनता जब हमको बुला रही है तो हमको उसको उम्मीद है, ऐसे तो कोई बुलाता नहीं है। सेवा भाव, सेवा हमको करना है, जनता की सेवा करना है, उनके सुख दुख में सहभाग रहना है, उनके साथ रहना है, उनके साथ खाना है, बैठना है। पूरी जनता, पूरा 16-15 गांव के जितनी जनता है वो सब हमारे हैं। यानी कि जनता का मुखिया नहीं, जनता का सेवक बनकर आप रहना चाहते हैं? हाँ, हम सेवा करना चाहते हैं, जनता की सेवा करेंगे और जनता फिर जो है उसके बाद जो डिसीजन होगा करेंगे। तो अगर आप सेवक रहेंगे तो मुखिया कौन रहेगा? नहीं, मुखिया तो हम जब चुनाव जीत अगर जाते हैं तो 16 गांव के जितनी जनता है सब मुखिया रहेंगी, उनके बल पे ही हमको रहना है। जानकारी के लिए बता दूं कि जो ढोलवलिया पंचायत के मुखिया उम्मीदवार हरे राम राय जी हैं, इनका स्पष्ट कहना है कि अगर मैं मुखिया बनता हूं तो हमारे पंचायत के लोग मुखिया होंगे और मैं उनका सेवक होऊंगा। जैसा कि इन्होंने पहले भी बताया था कि 24 घंटे 7 दिन में जनता की सेवा में तत्पर रहूंगा और ये बारिश धूप छांव का मैं परवाह किए बगैर जनता की निस्वार्थ भाव से सेवा करूंगा। तो चलिए, चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।